जो कुछ नहीं करता है वही आरोप लगाता है कि वो फोटो खिंचवाते हैं, चेहरा चमकाते हैं, गरीबों का मदद करते हैं और मदद भी दिखावा करते हैं। तो पूरे दुनिया के लोगों से जान लेना, पूरे पूर्णिया के लोगों से जान ले, पूरे बिहार के लोगों से जान ली, जितने लोगों को, इस देश के लोगों को जो मदद किया है पप्पू यादव ने, वो दिखावा नहीं है। वो जिसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो कर नहीं पा रहा है, वो इस शिकवा शिकायत में लगा हुआ है। उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं और दूसरा कोई शब्द भी नहीं है। मोदी जी आए थे, क्या लग रहा है पूर्णिया चेंज होंगे? क्या पप्पू यादव के साथ देंगे? बहुत मोदी जी के आने का तो हम स्वागत करते हैं पूर्णिया की धरती पर, कि मोदी जी ने जो मैसेज दिया है पूर्णिया के लोगों को, कि हमारे नेता ने जो घर घर प्रणाम पूर्णिया जो चलाया था, मोदी जी ने भी जाने के वक्त में कह दिया कि पूर्णिया के लोगों को मेरा प्रणाम प्रणाम पूर्णिया, प्रणाम पूर्णिया। इसका मतलब है कि वह भी संकेत मेरे नेता के पक्ष में चला गया कि हम इस उम्मीदवार के पप्पू यादव के खिलाफ नहीं हैं। ये वीर पुरुष है और जनता का सेवा करने वाला वो सेवक है, इसलिए इसको इसका परिणाम और पुरस्कार मिलना चाहिए। कहने वाला वोट किसी के तोड़ने से टूटने वाला नहीं है। वोटर खुद कैंडिडेट को तोड़ दिया है, खुद पर रुपया है, और वोटर इतना मुस्तैदी के साथ खड़ा हो गया है अपना उम्मीदवार बना करके। यहाँ कोई पार्टी थोड़ा लड़ रहा है, यहाँ जनता का जो गठबंधन हुआ है और जनता ने जो उम्मीदवार दिया है पप्पू यादव को, पूर्णिया के बेटा को, उसके पक्ष में यहाँ जनता लड़ रही है, आम आवाम लड़ रही है, वोटर लड़ रहा है। आज कोई लड़ने वाला नहीं, कोई सी पार्टी का कार्यकर्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जनता के सामने, चूँकि जनता का हवा जिधर हो गया है उसके खिलाफ कोई जाना नहीं चाहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद अली अहमद खान। अच्छा, देखा जा रहा है कि एक तरफ पप्पू यादव जो है ये भी प्रचलित में, और एक तरफ जो संतोष कुशवाहा वो भी प्रचलित में। पप्पू यादव भी दावा ठोक रहे हैं कि हम पूर्णिया की बेटा है, तो संतोष कुशवाहा वो भी कह रहे हैं कि हम भी पूर्णिया की बेटा है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि संतोष कुशवाहा, शायद ये नाम मैं 5 साल के बाद सुन रहा हूँ जी, ठीक है। और जहाँ तक पप्पू यादव जी की बात है तो वो पूर्णिया के बेटा हैं, पूर्णिया के कन के बेटा हैं जी। अगर जैसे कि अभी मैं सुन रहा था कि आपने एक प्रश्न रखा कि चेहरा चमकाने की बात, तो मैं डायरेक्ट उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर चमकना चाहते हो सूरज की तरह, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। पप्पू यादव की तरह अगर चेहरा चमकाने की बात करते हो तो पप्पू यादव चेहरा चमकाते नहीं हैं, दिल में घर बनाते हैं। कोरोना काल में चेहरा चमका लेते, भगवान ने तो मौका दिया था, बाढ़ में बना लेते, सुखाड़ में बना लेते, जो गरीबों की आवाज़ बन जाते। 10 साल तो मौका मिला, किए क्या? वो हिसाब बताओ। वो तो कह रहे हैं कि हम हवाई अड्डा में धरना लेके बैठे हुए थे। हवाई अड्डा बना क्या? कह रहे हैं हम बना के आज वो जिस दल के साथ बैठकर कह रहे हैं, आपने वो वीडियो देखा होगा कि उसी दल के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री जी का नेम प्लेट पर नाम चढ़ने की वजह से वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। सत्ता की मलाई खाने वाले लोग हैं ये। लगातार देखा जा रहा है कि पूर्णिया पप्पू में, पूर्णिया मांगे पप्पू यादव के नारा लगातार हर एक तरफ गूंज रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? पप्पू यादव जो है ना, ये गरीबों का मसीहा है और गरीबों का नेता है। जो आदमी पप्पू यादव को बहरूपिया कह रहा है, वह खुद यहाँ से नौटंकीबाज है, और उसको आप नहीं जान रहे हैं वो कितना बड़ा माफिया है। वो पूरा दारू का सिंडिकेट का माफिया है, जिसका आज के डेट में, जिस समय कोरोना था तो दिल्ली में रहते थे, गरीब यहाँ मर रहा था, हॉस्पिटल में जगह बेड नहीं मिल रहा था, उस समय कहाँ गए थे? उस समय पप्पू यादव जो है ना, श्मशान घाट पर घूर घूर के सब लाश को जलवा रहे थे। जिस बाप को बेटा ने छोड़ दिया और जिस बेटा ने बाप को छोड़ दिया, उसका भाई और बाप बन के पप्पू यादव खड़ा था। उस समय कहाँ था? अभी वो जो कहते हैं उनको बोलने में शर्म आनी चाहिए कि आप कहाँ थे 2021 में। बाढ़ जब पटना आया था, पप्पू यादव को पटना से चुनाव नहीं लड़ रहा था, जो उनको चुनाव लड़ने का लोभ नहीं था। यह गरीबों का सेवा करने का इनके ऊपर शक्ति है, इनको ताकत है। आज के डेट में हिंदुस्तान का कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि 365 दिन जनता के बीच में रहता है। पप्पू यादव एकमात्र लीडर है जो 365 दिन जनता के बीच में रहता है और जनता का सुख और दुख में साथ रहता है। और आपको पता होना चाहिए भैया कि पप्पू यादव गरीबों का बेटा है और गरीबों का नेता है। आप कौन ऐसा लीडर है? आप संसद रह चुके 10, किसका बेटी का शादी में आप 5 रुपया हेल्प किए हैं? पप्पू यादव तो कुछ नहीं है।
कुछ नहीं था, उसके बाद भी अपना सबको 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 सबको हेल्प किया है। आज क्षेत्र में जाए ना, वह कहते हैं ना कि मेरा जात है, उनका जात पप्पू यादव को 75% वोट कर रहा है। क्यों कर रहा है? पप्पू यादव के पास आज कोई भी व्यक्ति आता है ना, उसको जात और धर्म नहीं पूछा जाता है, उनको सिर्फ पूछा जाता है आपका काम क्या है, आपका समस्या क्या है, अगर तकलीफ क्या है, हॉस्पिटल हो, एम्स का दिल्ली में हो। आपको पता है कि 2014 से लेकर 2019 तक में हम लोग ने संतोष कुशवाहा को खुद हेल्प किए, लेकिन उसका नतीजा यही मिला कि मेरे समाज का एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, मैंने उसको 50 बार कॉल किया होगा कि इसको एम्स में भर्ती करवाया, तो उसको फ़ोन रिसीव नहीं करते थे। जनता को क्या चाहिए? जनता को कोई खिलाता है क्या? जनता अपने सब कुछ करता है, लेकिन आपका जनता का सेवा करना आपका धर्म बनता है। अगर आपके पास कोई जाता है ना, तो उसका सेवा कीजिए, उसकी बात को सुनिए, उसका इज्जत करने का बात कीजिए। और आप कहते हैं कि बहुरुपिया है। पप्पू यादव के ऐसा तो धरती पर कोई बेटा जन्म नहीं लिया है नेता, और बेटा बन के सेवा करता है। आप खुद बहुरुपिया नहीं, आप नौटंकीबाज हैं। आप लोग को इलेक्शन के टाइम में वैसे सिखाते हैं। आप जान लीजिए बात को, यह बात मैं खुद कह रहा हूँ। और हम लोग सब आदमी मिल के पप्पू यादव को इस बार भारी मतों से विजय माना। हर जाति का वोट है भैया, आप किसकी बात करते हैं? आप चाय दुकानदार से पूछिए कि किसके साथ आप हैं। कल के डेट में, कल मोदी जी का रैली था ना, उसमें जो है जितना भी लोग आया था, वो सारा आदमी उसमें से 75% लोग पप्पू यादव के समर्थन में था। वहाँ गया था 3-3 गो हेलीकॉप्टर जो आया था ना, वही देखने के लिए पब्लिक गया था। और आप जान लीजिए कि इस बार कैंची छाप 6 नंबर पे है। कैंची छाप सारा लोग का माइंड मेकअप हो गया कि हमको करना क्या है। संतोष कुशवाहा रहे कि नीतीश कुमार आवे कि कोई भी व्यक्ति आवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ यहाँ पर पप्पू यादव मैं है, और पप्पू यादव सबके कन कन में बसे हुए हैं। इसलिए भैया वो सब बात में जाना नहीं है। हम लोग सब आदमी मूड बना चुका है। पूर्णिया की जनता, एक चाय दुकानदार हो, रिक्शा वाला हो कि ठेला वाला हो, किसी भी जाति के धर्म के लोग हैं, हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। कल हमारे पप्पू यादव जी जीतेंगे ना, तो सबका सेवा करेंगे, चाहे वो यादव हो, मुसलमान हो, माले कुशवाहा हो, कि पासवान हो, कि CST हो, यहाँ पर कोई जातिवाद नहीं। और खूब सुंदर से पूर्णिया लोकसभा का तरक्की होगा और विकास होगा। इसलिए कि पप्पू यादव आज तक 365 दिन में कभी छुट्टी नहीं मनाते हैं। यह छुट्टी इनके लिए कभी नहीं है। आप देखते होंगे अभी भी 20 घंटा, 22 घंटा, 23 घंटा तक यहाँ लोग के बीच में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वह कहीं जाते हैं। आप जाइए मिलने के लिए, आपको लगेगा कि मेरा जो है पहले से इनसे रिश्तेदार है, मेरा जिस तरह आपसे मिलेंगे, आपके साथ खाना खाते हैं और आपके साथ बैठकर गप, आपको यह नहीं लगेगा कि ये इतना बड़ा लीडर है बिहार का। लेकिन पप्पू यादव में क्वालिटी है, वो हिम्मत वाले आदमी हैं। उनके पूरे सीने में पूरा कलेजा है, कलेजा। पेट जो देख रहे हैं ना, पेट में भी कलेजा है। वो किसी से डरते नहीं हैं। ये सब फालतू का बकवास जो लोग करते हैं ना, अब इलेक्शन आ गया, ये सब नहीं बोलेगा तो लोग को क्या दिग्भ्रमित करेगा। इसलिए ये सब बात पर मत जाइए। यहाँ पर सिर्फ पप्पू में है, दूसरा कुछ नहीं। और मेरा एक आग्रह रहेगा आपके चैनल के द्वारा, मेरा एक आग्रह है पूर्णिया लोकसभा की जनता से कि आप लोग अब 26 अप्रैल को 6 नंबर EVM मशीन के 6 नंबर पर कैंची छाप का निशान पर बटन दबा करके पप्पू यादव को भारी मतों से विजय बनावें, ताकि आपकी सेवा में कोई कमी नहीं होगा। और संसद भवन में आपका आवाज़ उठेगा, गरीबों का आवाज़ उठेगा, बल्कि अमीरों का आवाज़ नहीं उठेगा। आज के डेट में संतोष कुशवाहा 10 साल में MP रह करके अपने धन संपत्ति का अर्जित किया है, और वह धन के लिए इस तरह का कर रहा है, और बाकी कहीं कुछ नहीं है। इसलिए भैया मेरा आग्रह रहेगा सब लोगों से कि आप एक बार सब आदमी ध्यान दे करके 26 अप्रैल को माननीय सांसद पप्पू यादव के क्रमांक संख्या 6 पर कैंची छाप पर बटन दबाकर उनको भारी मतों से विजय बनावें, तो आपकी आवाज़ लोकसभा में बुलंद होगा। पप्पू यादव गरीबों की मसीहा।